और आज के वैसे हम लोग बातचीत करेंगे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ऐसा सेक्टर है जहां पे इस देश की बड़ी भारी चिंता रही है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स और पैमाने कंपनी के लिए और जो उन कंपनियों के लिए जो ये काम कर रही है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स उनमें से एक बहुत सिग्निफिकेंट बड़ी कंपनी है। B2B इनका खास तौर पर रहा, उसके बाद फिर एक्सप्रेस जैसी सर्विस भी शुरू की है, लास्ट माइल डिलीवरी शुरू की है, और बहुत सारे सेक्टर्स में उन्होंने काम किया है। और ये अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सेक्टर ग्रोइंग फेज में है। FY25 के लिए कंपनी क्या प्लान्स लेके चल रही है और क्या नए ट्रिगर्स होंगे ग्रोथ के, इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर CEO राम प्रवीण स्वामीनाथन जी हमारे साथ हैं। स्वामीनाथन सर, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए। इस समय चल क्या रहा है, तो थोड़ा सा मुझे ये पहले तो एक बेसिक प्रीमाइस बताइए कि जो लॉजिस्टिक्स है हमारी, जो बहुत सारी आपकी कंपनी के अलावा जो कंपनियां, उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 12-14% तक है। यूनिटरी में जाएंगे तो 3-3 गुना तक ई कॉमर्स वाली कंपनियां पे करती हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग लेके चलते हैं, तो आप उनकी हेल्प कैसे कर रहे हैं कि उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम से कम हो? अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में दो दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जो परचेस प्राइस है, जो प्राइस एक्चुअली कंपनीज वो सर्विसेज खरीदने के लिए देते हैं। दूसरा भाग है इनएफिशिएंसी कॉस्ट का, जैसे कि एडिशनल इन्वेंट्री होल्ड करते हैं या जो रिटर्न्स प्रोसेसिंग है। ये सब कॉस्ट एक्चुअली डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है कस्टमर से सर्व करने के लिए, मगर क्योंकि वो लॉजिस्टिक सिस्टम्स ठीक से नहीं चलते हैं, उसके कारण उनको एडिशनल एक्सपेंस पे करना पड़ता है। हमारा फोकस है कि हमारा फोकस ये इनएफिशिएंसी कॉस्ट को जो है उसको कम करने में है। तो जब लोग बोलते हैं कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में, इंडिया में लॉजिस्टिक्स 10-12% है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बहुत से कंपनी में 6-7% ही है, और उनका इनएफिशिएंसी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। तो हमारा मानना है कि अगर हम टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को इंटीग्रेट करके हम ये इनएफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, और उसीलिए हम उस पर हमारा फोकस है। और इसलिए हमने पिछले 3-4 साल में हमने बियॉन्ड एडिशनल फुल ट्रक लोड और वेयर हाउसिंग के से एक्सपैंड करके हमने एक्सप्रेस, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी भी ऐड किया है हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस तरह से हम इनको इंटीग्रेट करके वो इनएफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अगर वो निकाल सकते हैं तो आई थिंक हमने प्रूव किया कि काफी कस्टमर्स के केस में हम 15 से 20% रिडक्शन कर सकते हैं उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में, integrating these and optimizing those services. स्वामीनाथन सर, अभी जो आपकी एक्सप्रेस सर्विस है, मुझे उसके बारे में जानना है, और उसमें अभी भी जो है लॉस है, रीजन बताइए। ये बिजनेस जो है हमने पिछले साल लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले हमने हमारा एक्सप्रेस बिजनेस हमने रिविगो नाम की कंपनी से उनका 8 ट्रक लोड एक्सप्रेस बिजनेस खरीदा था। इसका फोकस था क्योंकि हमारा ये एक्विजिशन के साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। 19,000 से ज्यादा पिन कोड जो हैं जो हम सर्व करते हैं अभी, और अक्रॉस इंडिया देश के अलग अलग कोनों में हमारे पास लगभग 250 तक ब्रांच और टर्मिनल्स और प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। तो ये एक्सपेंशन काफी बड़ा रहा है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ हमारे रीच के, अगर हम हमारे रीच के बारे में सोचेंगे तो पिछले 1.5 साल में हम इसको ऑप्टिमाइज करने में जुड़े हुए हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली इसकी जो बर्न है, ये जो लॉसेस है उसको कम करने में, और उसके बाद हम एक ग्रोथ फेज में जाएंगे। तो और 2-3 क्वार्टर हैं जहां पे हमारा बर्न रहेगा। पिछले क्वार्टर हमारा EBITDA लॉस जो है ये बिजनेस में 10% कम हुआ। ये अगले 2-3 क्वार्टर में हमारी आशा है और प्लान है कि ये EBITDA ब्रेक इवन तक लेके जाएंगे। तो बाय सितंबर एंड तक हमको ये बिजनेस में पूरा EBITDA ब्रेक इवन रीच करना है। उसके बाद हम एक ग्रोथ फेज पे जाएंगे जो जहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसे करें ये बिजनेस का, और फिर ये जो सिनर्जी जो है, जो हमारे पास मल्टीपल सर्विस लाइन्स हैं, उसको लेके हम कैसे कस्टमर्स के लिए एडिशनल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और उसमें सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ है। तो ये फोकस है अभी अगले 1 साल के लिए ये बिजनेस में। सर, ऑपरेटिंग लेवल पे भी हमें दिक्कत दिख रही है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर समझना चाहता हूँ। क्या जैसे बहुत सारे हमने देखा है, बहुत की होलसेल वाली कंपनीज हैं जो अपनी लॉजिस्टिक्स भी चला रही हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम है, 2-3% पे वो लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, आप एक्सप्लेन कर, चूँकि वो लिस्टेड कंपनी है इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ।
आप लोगों को क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है डाइवर्सिफिकेशन, इस वजह से यूनिटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं मार्जिन मेंटेन हो पा रहे? नहीं, ऐसे नहीं है। हर बिजनेस जो है अलग स्टेज में है। हाँ। हमने हमेशा बिलीव किया है कि अगर हमको हमको फर्स्ट कस्टमर से शुरू करना है, तो जब हम कस्टमर का वैल्यू चेन या सप्लाई चेन देखते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक लीवर्स हैं। लॉजिस्टिक्स में बहुत अलग अलग सर्विस हैं, उसमें से हम सिर्फ 4 पे फोकस करेंगे। जैसे पोर्ट हैंडलिंग है, रेलवे कंटेनर्स हैं, सो ऐसे बहुत से अलग अलग सर्विस हैं, हम वो सब नहीं कर रहे हैं। हम स्पेसिफिकली जो 4 सर्विसेज में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि ये कस्टमर का जो ऑप्टिमाइजेशन का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। सेकेंडली, ये काफी बड़े साइज के मार्केट है। टोटली 20-22 बिलियन डॉलर से ज्यादा इसका डिमांड है इंडिया में, तो ग्रोथ का पोटेंशियल काफी अच्छा है इन सेगमेंट्स में। और हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस के साथ और पीपल के साथ हमारा बिलीफ है कि अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन हम बना सकते हैं, और इसलिए ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर। जी, मेरे ख्याल में शायद उनके लिंक में कुछ इशू हो गया है, तो वो हमें समझा रहे थे कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो मार्जिन भी मेंटेन होंगे, बन के आएंगे, और ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल भी कंपनी होगी। हालांकि अभी 1-2 क्वार्टर तक शायद इसमें इश्यूज आए, क्योंकि कई सारे बिजनेस नए शुरू किए, जैसे ये एक्सप्रेस वाला बिजनेस है, इन्होंने इसको लिया है रिविगो में, जो जिसका नाम है, तो वहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें इस स्टेज पे हैं कंपनी अपने साथ फुली इंटीग्रेट करे। जिस लॉजिस्टिक्स की मैं बात कर रहा था कि जैसे बहुत सारी कंपनियां जब इसको आउटसोर्स करती हैं तो 10-12% तक उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती है, ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। आइडियली ये 2 से 6% के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करनी चाहिए, इंडस्ट्री साइज और वैरायटी के हिसाब से देखते हुए। टारगेट यही है कम से कम 4% तक लाना चाहिए, और इसीलिए गति शक्ति और तमाम सारी गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी स्कीम्स शुरू की थी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें कई स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, जिसमें से एक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, और कुछ अनलिस्टेड स्पेस में जो बहुत एफिशिएंटली ये काम कर रही हैं। इसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। शायद लिंक अभी भी डाउन है, मैं कोशिश करता हूँ, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक को उसके बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे, तब तक इस लिंक को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं।